हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया लगातार चल रही है। अभी जिन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उससे पूर्व में भी बिहार के अंतर्गत एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसका फेज 1 पूरा हो चुका है। फेज 2 में लगातार कार्य चल रहा है, जिसमें ऑब्जेक्शन का जो समय है, जो दावा और आपत्ति का समय है, वो 6 फरवरी तक का बना हुआ है, जिसका बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है। इसके साथ ही साथ एक ये भी है कि कई महीनों से जो है 2025 से ही एक केस जो है वो माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत जो है वो रखा गया है, जिसमें एसआईआर की प्रक्रिया को चैलेंज किया गया है। क्या एसआईआर की प्रक्रिया संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, इस पर लगातार जो है बहस चल रही है। और उस केस का नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2025। ये केस है जिसके अंतर्गत जो है वो कई सारे जो है एप्लीकेंट हैं, जिन्होंने जो है पिटिशनर हैं, जिन्होंने जो है अपनी पिटिशन दाखिल की है और सुप्रीम कोर्ट जो है लगातार इस पे जो है सुनवाई कर रहा है। फाइनल हियरिंग इस पे जो है लगभग जो है वो होने वाली है। लगातार आज भी लगातार जो है वो जो है हियरिंग रही है। तो यहाँ पर जो है वो जल्द ही इस बात को स्पष्ट कर दिया जाएगा कि एसआईआर प्रक्रिया यदि संवैधानिक है तो ये लगातार चलेगी और अगर गैर संवैधानिक है तो इसमें क्या संशोधन हो सकते हैं, वो चीजें जो है देखी जाएंगी। साथ ही साथ इसमें जो है इस चीज पे भी जो है वो लगातार जो है वो आर्गुमेंट आ रहे हैं कि क्या जो आधार कार्ड है, क्या आधार कार्ड को इसके साथ जो है वो, क्योंकि जो एक वैध जो एक तरह से दस्तावेज हैं, जो 13 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है उसमें आधार कार्ड को नहीं रखा गया है। पहचान के लिए आधार कार्ड को स्वीकार जरूर किया जाता है, तो क्या आधार कार्ड को क्यों नहीं रखा गया, इस पर भी लगातार जो है विचार चल रहे हैं। तो अभी देखते हैं, जैसे ही जो है सुप्रीम कोर्ट जो है माननीय उच्चतम न्यायालय की अपडेट आती है वैसा आपको जो है बताया जाएगा। फिलहाल आप जो है ये केस का नाम है, जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2025। इस केस के अंतर्गत जो है इसकी वैलिडिटी का पर्सन जो है वो तय किया जा रहा है। जो हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है का जो गठन है वो आर्टिकल नंबर 324 के अंतर्गत जो है वो जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत 324 से लगा के 329 तक 329 तक जो है पूरा पोर्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन से ही जुड़े हुए सारे आर्टिकल हैं, जिनके अंतर्गत जो है इलेक्शन कमीशन को शक्ति प्रदान की गई है। साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 355 का भी जो पोर्शन है वहां पर जो है केंद्र को एक पावर दी गई है कि वो राज्यों को जो है प्रोटेक्ट करने के संबंध में कुछ जो है वो कार्य कर सकता है। तो उन सारी चीजों पे जो है लगातार आर्गुमेंट जो है वो चल रहे हैं। उनका जो भी कंक्लूजन आएगा उससे जो है स्पष्ट किया जाएगा। फिलहाल जो है वो एसआईआर की प्रक्रिया संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, इस पर विचार जो है माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने है और जल्द ही उस पर डिसीजन आने वाला है। थैंक यू।